आमतौर पर आप जिन पुराने और खराब टायरों को हटवाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वे आखिर जाते कहाँ हैं? चलिए आज हम चलते हैं पाकिस्तान की एक खुली जगह स्थित टायर तेल रिफाइनरी में, जहां बेकार टायरों को साधारण प्रक्रिया के बाद शुद्ध भारी तेल में बदला जाता है। इस बड़े घूमने वाले भट्ठी रोटेटिंग फर्नेस से ही भारी तेल निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बेशक एक बार में ज्यादा से ज्यादा टायर डालने के लिए मजदूरों को पहले से ही सभी टायरों को कई टुकड़ों में काटना होता है, ताकि उन्हें अंदर समान रूप से जमाया जा सके। उसी समय दूसरी ओर कुछ मजदूर ईंधन डालने की तैयारी में जुटे होते हैं। भट्ठी के हर कोने तक आग ठीक से पहुंचे, इसके लिए ईंधन की परत भी बहुत ध्यान से लगाई जाती है। दो मजदूर मिलकर काम करते हैं, एक अंदर इस तंग सुराख में घुसता है और दूसरा बाहर से ईंधन देता है। इस तरह वे धीरे धीरे पूरी भट्ठी को ईंधन से भर देते हैं। जैसे ही भट्ठी का दरवाजा बंद होता है, मशीन चालू हो जाती है। नीचे डाला गया ईंधन तेज तापमान में जलने लगता है और पूरी भट्ठी धीरे धीरे घूमने लगती है, जिससे अंदर रखे टायर समान रूप से गर्म होते हैं। ये प्रक्रिया पूरी रात चलती है। भट्ठी के अंदर टायरों के भारी तेल के अणु धीरे धीरे वाष्प बनकर पाइपों के जरिए बाहर आते हैं और फिर ठंडा होकर दोबारा तरल रूप में भारी तेल बन जाते हैं। लेकिन केवल भारी तेल ही नहीं, टायर के अंदर का हर हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। जब टायर पूरी तरह जल जाते हैं तो अंदर सिर्फ राख बचती है, जिसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है। ये कार्बन ब्लैक प्रिंटिंग इंक, इंडस्ट्रियल पेंट और अन्य निर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और काफी कीमती होता है। हालांकि इसे इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होता है, खासतौर पर बिना किसी सुरक्षा उपायों के। मजदूरों की काली हुई हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह काम कितना कठिन और गंदा है। इसके बाद जले हुए टायरों से स्टील वायर को निकालने की बारी आती है। घूमती भट्ठी में यह स्टील वायर आपस में उलझ जाता है और मजदूरों को इसे खींचकर निकालना पड़ता है। एक बार में ये तार 1 टन से ज्यादा भारी होते हैं। यहीं पर पूरा टायर से तेल निकालने का चक्र पूरा हो जाता है। भट्ठी को साफ किया जाता है और फिर अगली खेप के लिए तैयार कर दिया जाता है।